परमेश्वर सर्वशक्तिशाली शाश्वत सृष्टिकर्ता और रचिता परम ही दयालु अब्बा प्रेम पिता परमेश्वर है और पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को बनाया और वह सभी लोगों को, अपने बच्चों को, संतानों को प्रेम करता है और हर एक संकटों को, विपत्तियों रोग बीमारी समस्याओं को दूर करता है, जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। और इसलिए परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे, इस मसीह के रूप में। आज से 2020 साल पहले इस तरह से लिखा गया यूहन्ना रचित समाचार, यह संत यूहन्ना का समाचार 1:14 में लिखा है कि वो वचन ही देधारण हुआ, सब देना। परमेश्वर ने इंसान बना, परमेश्वर धरती पर आए और वही परमेश्वर का दुनिया में इंसान के रूप में आने को उद्देश्य था कि मनुष्य की हमारा एक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी समस्याओं को दूर कर दे, जीवन खुशियों से भर दे। इसलिए इस दुनिया में आए थे और इस मसीह में आकर उसने हमारे हर एक संकटों को, विपत्तियों को, बीमारी समस्याओं को क्रूस पर बदला चुकाया है। लहू बहाकर जान देकर उसने मर करके जी उठा और उसी जी उठने कर सब कुछ पर जो विजय प्राप्त करके उसी विजय का विरासत खुशी उपहार जो हमें दिया है कि इस मसीह में है तो कोई बीमारी या समस्या या प्रॉब्लम नहीं, हम सभी विजय प्राप्त इंसान हैं। जिस तरह से इस दुनिया में सबको अच्छा किया, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते थे। जिस मसीह कपड़े को छुएगा तुरंत ही भला चंगा हो जाता। जो महिला बीमार थी 12 वर्ष के लिए इस मसीह को स्त्री छुआ और तुरंत भली चंगी हो जाती है। लकी वाले व्यक्ति किसी अपने खाट उठा के चला जा, उछल कूद करते चला जाता है। शैतान से परेशान, शैतान को जिलता गूंगी भरी आते, इस व्यक्ति में से निकल जा और कभी इस व्यक्ति में प्रवेश न करें। शैतान चिल्लाते हुए निकल पड़ा, क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा फिर अग्नि कोई भी अंधकार दुष्ट आत्मा को जलाकर नष्ट कर दे। शैतान चिल्लाते भाग रहा और वह व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच नहीं सकती। परमेश्वर कहता है मैं तुझ में चला फिरा करूँगा, तुम्हारे ईश्वर होंगे, तुम्हारे लोग होंगे। शिष्यों को वही कार्य सौंपे गए थे पवित्र आत्मा के अधिकार से, जैसे कि मत्ती, मार्कुस, लूकास, यूहन्ना, तद्दीस, सुंदरियस, फिलिप्पुस, इस तरह से 12 शिष्य। यीशु ने शिष्यों से कहा था जो कार्य मैंने दुनिया में किया तुम भी करोगे, बल्कि इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। मैंने तुम्हें सांप बिच्छों के राम शैतान वैर को चलने का नष्ट करने अधिकार तुम्हें दे रखा है और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होंगे, पहचान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, मुर्दे को जिलाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहर भी पी लेंगे, उन्हें कोई असर नहीं होगा। और इसी तरह शिष्य भी पहनते उसमें पवित्र आत्मा और सामर्थ्य अधिकार में भरकर सारी जगत में जाकर जिस तरह से इस मसीह ने उन्हें कार्य सौंपी थी, इस मसीह के मार्गदर्शन शिक्षाओं अधिकार में चलकर सारी जगत में जाकर उनसे समाचार प्रचार करते, अंधे लंगड़े गूंगे सबको चंगा करते, शैतानी आत्माओं को निकालते, मृतक को भी जिला देते थे। और ऐसे शिष्य भी जब समय आते धरती से विदा होकर स्वर्ग जाते हैं। इस मसीह के आने के पहले परमेश्वर नबियों के द्वारा इलियास से, नूह से, मूसा से, इब्राहीम से, याकूब से, यिर्मयाह से आमने सामने और नबियों से आमने सामने वादे क्या करता, हर एक रोग बीमारी समस्याओं को दूर कर दिया करता था। हम दुनिया में रहकर जो भी दवाइयाँ हों, चाहे मेडिसिन या फल फूल, पेड़ पौधे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी जो भी प्रयोग करते हैं सब परमेश्वर हमारी भलाई के लिए दे रखी है। लेकिन उससे भी बढ़कर और ऊपर सर्वोच्च परमेश्वर का वचन और सामर्थ्य उसको भला चंगा करता है, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर और परमेश्वर से प्रकाश निकलता हूँ। और वही परमेश्वर जो अभी भी आते हैं हमारे बीच में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से दृश्य रूप में आकर, प्रत्यक्ष रूप में आकर हमारी हर एक संकटों को, सारी विपत्तियों को दूर करके जीवन की खुशियाँ प्रदान करते हैं। परमेश्वर कहता है दुनिया में जैसे इंसान के रूप में आई इस मसीह यीशु ख्रिस्त, उनने कहा मैं दाख लता हूँ तुम डालियाँ, और जो डाली मुझ पर बनी रहती है वही बहुत सारा फल लाता है। दाख लता और डालियाँ यानी कि उस दाख लता में से डालियाँ या लरंग निकलती है, और वहीं अगर बीच में काट दी जाए तो उस तरफ जो सूख जाएगी और वो फल नहीं दे सकती। और इस मसीह कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, फलवंत नहीं हो सकते, फलदायी नहीं हो सकते। और जो मुझ में बना रहता वही बहुत सारा फल लाता है। और पर इस मसीह कहते हैं मैं तुम्हें अनंत जीवन देता हूँ, और जो पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, मरेगा वो भी जीवित रहेगा। जिस तरह से इस मसीह ने लाजर को जीवित कर दिया, याईर की लड़की को भी जीवित कर दिया, वहाँ का अकेला बेटा को भी जीवित कर दिया। और यीशु कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं, स्वर्ग के द्वार में हूँ, जो पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, मर गया वो फिर जीवित रहेगा। हाँ, इसी तरह परमेश्वर ने जिस तरह इसको यूनस को भेजा था उस निनवे शहर में कि जा उस निनवे शहर में चेतावनी दे, वार्निंग दे, हिदायत दे कि परमेश्वर 40 दिनों के बाद उस शहर का नाश करने वाला है, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा पाप भी बढ़ गई थी और एक ऐसी जो सीमा से बाहर या तो बर्दाश्त के बाहर ऐसे पापों बढ़ती जा रही थी। तो परमेश्वर ने
उस यूनस को जो परमेश्वर का सेवक दास था उसको भेजा था निनवे शहर में, किंतु यूनस जो परमेश्वर की उन बातों को या तो आज्ञाओं को के उल्टे चलना चाहता था, उल्टे गया जब उन्हें वह डर गया था। और जब वहाँ के जाके वहाँ के लोग उन्हें मारेंगे पीटेंगे या जो भी, यह उन्हें डर था। इसकी वजह से जो नाव पे बैठ के या तो जहाज़ में बैठ के उल्टी दिशा में भाग रहा था। जब भाग रहा था उस नाव में या जहाज़ में विपत्ति आ गई, नाव या जहाज़ डूबने सा हो गया। अब लोग वहाँ से चिंता और दुखी में पड़ गए कि क्या करें अब। और उस जहाज़ में भी लोग अब प्रार्थनाएं और वह धुन या जो भी उन्हें रखे हुए थे उन्हें बजाकर उन परमेश्वर की आराधना करने लगे। तब परमेश्वर ने उन्हें बताया कि जहाज़ के सबसे नीचे कमरे में एक व्यक्ति है, उसे जाकर पूछ लो कि क्यों विपत्ति आई है जहाज़ में। तब सबसे नीचे जाकर वो यूनस जहाँ सोया था पूछते हैं तू कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तब ये विपत्ति क्यों आई तुम्हारे द्वारा। तब यूनस कहता है मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तुम्हारी विपत्ति चली जाएगी। तब उन्हें यूनस को उठा के समुद्र में फेंक देते हैं। एक बड़ी सी मछली जो आती है उसे जैसे क्रिकेट की उस छक्के बॉल की तरह उन्हें कैच कर अंदर डाल देती है पेट के अंदर, और यूनस उस मछली के पेट में चला जाता है और 3 दिन तक मछली के पेट में रहता है। वह मछली जो कि यूनस को वो हजम करना चाहती थी, अमल जो कि आकर उन्हें गलाना चाहता था, किंतु जब यूनस प्रार्थना करता था तो सारे वो जो अमल एसिड वह दूर हो जाता था और वहाँ ठंडक हो जाती थी। और फिर वैसे ही वो दिन उन्हें वो जो अमल या एसिड उन्हें अपृत यूनस को जलाने आती, क्योंकि मछली उसे पचाना चाहता था। और जब आती वो यूनस प्रार्थना करता और वैसे वो दूर हो जाती और वहाँ ठंडक हो जाता है इसी जैसे। ऐसे 3 दिन हो गया और मछली उसे पचा नहीं सका और हजम नहीं कर सका, और अब उसे दर्द होने लगा। तब मछली उन्हें उसी निनवे शहर की तरफ की ओर उन्हें उगेल दिया और यूनस बाहर आ जाता और फिर जाता है निनवे शहर में और वहाँ के लोगों को चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, हिदायत देता है कि परमेश्वर 40 दिनों के बाद इस शहर निनवे शहर का नाश करने वाला है, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गई है, पाप हो रही, इसलिए परमेश्वर नाश करना चाहता है। लेकिन अगर तुम लोग प्रार्थना करो, आयोजन करो, उपवास करो और प्रार्थना कार्यक्रम या अपने तेल लगाकर ऐसे कुछ उपवास प्रार्थना और परमेश्वर से उनसे प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो, तब परमेश्वर इस देश को निनवे शहर को नाश नहीं करेगा और परमेश्वर अपना इरादा बदलेगा। तब वहाँ के लोगों ने सिर पे राख डालकर और उपवास रखकर, सिर तेल रखकर उन्हें प्रार्थना आयोजन रखी, प्रार्थनाएं की, दुआएं की, भजन की, और तब फिर परमेश्वर का दिल उन्हें पिघल गया, बदल गया, क्योंकि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर उन्हें नाश करने का इरादा उन्होंने बदल दिया। इस जो मिस्र देश में भी 9 या 10 विपत्तियाँ आई थी मिस्रों के ऊपर में। सबसे पहले उस समय इस तरह से एक बार मच्छर भर गए थे पूरे शहर में, पूरे गांव घर में इतने मच्छर कि वहाँ वो लोग उठ या बैठ न सकें, क्योंकि किचन में, घर में, बेडरूम में इतने ज़्यादा बड़े बड़े और जब काटते उनसे भी दर्द महसूस होता था। एक बार मेंढक पूरे शहर में, चूल्हे में, किचन में और सब जगह उन्होंने में फैल गए। और एक बार जो कि उसे पूरा पानी लाल हो गया और एक बार जो सांप भर गए। इसी तरह परमेश्वर 10 विपत्ति डाली और जब वहाँ के लोग परमेश्वर के पक्ष में होते थे, परमेश्वर के फेवर में होते थे, तब परमेश्वर उन विपत्तियों को हटा देता, किंतु फिर उनके दिल में वैसे ही उनका दिल कठोर हो जाता और वो परमेश्वर के उल्टे हो जाते थे, तो परमेश्वर फिर विपत्तियाँ उन्हें डालता था। इस तरह से 10 विपत्तियाँ आई और उसके बाद मिस्र इस्राएलियों को उन्होंने उनकी आराधना के लिए छोड़ा था। परमेश्वर इस्राएलियों से उन्हें छुटकारा दिया मूसा के द्वारा। और उसमें जब मरुस्थल में 40 लाख लोग जब मरुस्थल में जब मूसा से भी कुड़कुड़ा रहे थे, तो परमेश्वर ने उसमें भी सांप काटना शुरू कर दिया था। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था
कि एक पीतल का सांप एक लकड़ी के डंडे पर ऊपर उठा ले और उस पीतल के सांप जो भी दृष्टि करेगा देखेगा उनके जहर वैसे ही उतर जाएंगे और वह ठीक हो। उसने वैसे किया था। हाँ, वही जो परमेश्वर इस दुनिया में इंसान के रूप में आए यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह जब दृष्टांत के रूप में बताते हैं कि एक बार वह व्यक्ति जो मालिक या धनवान व्यक्ति विदेशों में जा रहा था अपने व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, धंधे के लिए, तो उसने अपने लोगों को जो काम करने को रखे हुए थे, एक को उन्हें 1 सिक्के दिए। उसने कहा मेरे आने तक में व्यवहार या लेन देन करना, और फिर दूसरे को 2 सिक्के, फिर तीसरे को 5 सिक्के दिए थे। बहुत दिनों तक वह जो कि मालिक या वह व्यक्ति वो दूसरे देशों में या परदेशों में रहा। बाद में वह लौटता है अपने गांव घर, तब उन्होंने हिसाब लेना चाहा। तब जिनको उन्होंने 5 सिक्के दिए थे उसने कहा स्वामी मैंने 5 के बदले में और 5 कमाए, लीजिए आपका पूरे अमानत। तब उसके मालिक ने कहते हैं शाबाश मेरे सच्चे सेवक, तो मैंने तुम्हें 5 दिए किंतु 5 और कमाए, अपने स्वामी की सुख चैन में सहभागी बन। इसके बाद फिर दूसरे वाले को उन्होंने पूछा, दूसरे ने भी 2 के बदले में 2 और उन्हें 4 सिक्के लाए। उन्हें भी कहते शाबाश मेरे सच्ची सेवक, तू मेहनती है, परिश्रमी है, मैंने जो दिया उससे दुगने कमाए और तू भी अपनी मालिक का सुख चैन का सहभागी बन। अब तीसरे वाले ने 1 सिक्के जिन्होंने दिए थे वह कहता है कि लीजिए मालिक आपका सिक्का, आपने जो दिए थे उसी तरह लौटाता हूँ, क्योंकि मैं आप ऐसे जो हैं जहाँ नहीं बोते हैं वहाँ काट देते, जहाँ नहीं देते वहाँ किसी से ऐसे भी उठा लेते, इसलिए मुझे आप पर संदेह था और इसलिए मैंने आपके सिक्के ज़मीन पर छुपा के रखे थे, लीजिए आपके सिक्के। तब वह स्वामी कहते हैं दुष्ट दास या दुष्ट सेवक, मेरे बारे में तो ऐसे अनाप शनाप बयान सोचते हो, तो मेरे सिक्के को उन जमीन उस महाजन के यहाँ या उस चाहे बैंक में या उस खजाने में जहाँ भी वहाँ नहीं रख देते, तो बदले में ब्याज में मिल जाते, और तुम मेरे बारे में इस तरह से बोल रहा है। और इसलिए बगल वालों से कहा जो इनके पास है उसे ले लो और उन्हें दे दो। तब बगल वाले लोगों ने कहते हैं उनके पास तो स्वामी पहले से ही है। तब कहते हैं नहीं उन्हीं को और दे दे, क्योंकि जिसके पास है उसी को और दिया जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है वो भी ले लिया जाए। इस तरह से जो परमेश्वर के नीचे या परमेश्वर के उस साथ में अगर नम्रता, दीनता, प्यार उनकी आज्ञाओं सिद्धांतों पे ना रहें, तो परमेश्वर कहता है कि जो तुम्हारे पास है वो भी मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए परमेश्वर की अधीनता में दीनता, नम्रता, प्यार, खुशी, आनंद उसकी आज्ञाओं सिद्धांतों में बने रखता है। और परमेश्वर का क्या है कि तुम मेरी समस्त आदेशों आज्ञाओं का पालन करना, तुम मेरी समस्त आदेशों आज्ञाओं का पालन करना। और यदि तू परमेश्वर समस्त आदेशों आज्ञाओं शब्द को पालन करेगा, भक्ति भाव रखेगा, तो परमेश्वर तुझे वह देश देगा जहाँ गेहूँ, जौ, अंगूर, अनारों का देश है, जहाँ दूध मधु की नदियाँ बहती हैं, जहाँ की नदियाँ जल से परिपूर्ण रहती है, और वहाँ से तू लोहा, तांबा, सोना, चांदी निकालेगा और तुम्हारा देश तुझ ललहा उठेगा। वो परमेश्वर की आज्ञाओं में जो आशीष है, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, प्रेम करते हैं, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देते हैं। किंतु जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रेम नहीं करते, उन्हें परमेश्वर की नाराज़गी, क्रोध और सज़ा, दंड का कारण होती है। परमेश्वर जी मनुष्य को बनाया और उन्हें अपने सिद्धांतों, आदेशों, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श के साथ में उन्होंने आशीष दिया। आरम्भ जिस तरह से परमेश्वर ने आरम्भ में गीली मिट्टी ली और उन्हें अपने स्वरूप में बनाया, नाक में सांस फूंक दिया और जीवन की आत्मा आ गई। पर इसके भाग अंश आत्मा, पवित्र आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, समझ की सारी आत्मा उसमें आ गई और वह जो जीवित हो गया मनुष्य बन गया। और परमेश्वर उन्हें आशीष दिया कि फूलो फूलो दुनिया में भरे जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो मैंने जीव जंतुओं, जानवरों, पक्षियों सब कुछ पर अधिकार दे रखा है। देखो मैंने सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टान बैरी को कुचलने का, नष्ट करने अधिकार तुम्हें दे रखा है, और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। और
विश्वास ऐसी चीज़ है जो विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है। किंतु अविश्वास एक पाप है। अविश्वासी व्यक्ति दोषी, संदेह भी गुनाहगार। संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्री तूफान की तरह उलझा रहता और परमेश्वर को आशीष देने में हिचकिचाहट होती है। किंतु विश्वास ऐसी चीज़ है जो प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है। विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। और विश्वास जो कि परमेश्वर की प्रसन्नता, आशीष, प्रसन्नता, आनंद, खुशी का कारण और आशीष का कारण। किंतु अविश्वास परमेश्वर की नाराज़गी को सजा, दंड का कारण होती है। और विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। और जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए निराश नहीं होते, उसे किसी बात की कमी नहीं और परमेश्वर सुख प्रदान करता है। और विश्वास करने वाले सब कुछ हो सकता है। धन्य है जिन्होंने इच्छा जैसे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को खोजना, ढूंढना, चलना। जैसे कहता है ढूंढ मांगो दिया जाएगा। और जो परमेश्वर आशा रखते उस कबूतर की तरह उड़ेंगे, दौड़ेंगे, कभी नहीं थकेंगे और परमेश्वर शक्ति बल देता रहेगा। आशा का सारांश यह है कि शुद्ध मन, अच्छे विवेक, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। धीरज धरने वालों को परमेश्वर धन्य कहते हैं। और धीरज एक डिग्री है, डिग्री जैसी है। और धीरज धरने वालों को परमेश्वर निश्चित रूप से सारी आशीषें प्रदान करता है। और इसलिए परमेश्वर विश्वास, भरोसा, इच्छा, आशा, खोज, धीरज ऐसी चीज़ है जो परमेश्वर प्रसन्न होकर सारी आशीषें प्रदान करता है। तेरी मधुर मीठे नाम है परमेश्वर, तेरी चरणों में है। जबकि आज ईस्टर ये पास के पर्व के 20-21 दिन परमेश्वर तेरी चरणों में है। तो इस दुनिया में सारी पापों गुनाहों को लेकर क्रूस पर बदला चुकाया, हमारे करके जी उठा और जी उठने सब कुछ पर विजय प्राप्त करके और उसी विजय का विरासत, खुशी, उपहार, ताज, मुकुट और सेहर हमें दी है कि हम इस समस्या में विजयी इंसान हैं। जिस तरह से इस अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार सामर्थ भी हमें दिया है कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दें। परमेश्वर का वचन या शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट हुए कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। जिस तरह से यीशु ने अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर डाला और वो अधिकार सामर्थ भी हमें दे कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट कर दे। तेरी मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। जिस तरह से तूने आरंभ में कहा फूलो फूलो दुनिया भर जाओ, सबको अधीन करो। तेरी मधुर मीठे नाम है दशज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर का आत्मा जीवन आ गया। जिस तरह से परमेश्वर सिटी बनाई तो केवल कहा ही सब कुछ हो गया। प्रकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, नदी नाले जैसे कहा था होती गई। तूने 6वां दिन इंसान को मैंने 7वें दिन को गिरजा प्रांत आशीष उस सामत के साथ परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा दिया। परमेश्वर की सामत से जैसे मूसा ने छड़ी में लाल समुद्र डूबा, चट्टान से झरने, कड़वे जल को मीठे जल में बदल दिया। रोज़ स्वर्ग से रोटियाँ गिराता, कुरान दिश ले चला। और जिस तरह से कि यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने भले चंगे हो जाते, वैसे शिष्यों के रुमाल, अंगूठे, चादर से लोग भले चंगे हो जाते। और जिस तरह से यीशु ने कहा देखो मैंने सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टदान बैरी को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रखा और इससे तुम्हें कोई हानि नहीं। शिष्य भी पहनते हुए पवित्र आत्मा उस अधिकार में रहकर सारी जगत में जाकर यीशु मसीह की तरह यीशु मसीह मार्ग शिक्षा में चलकर अंधे दिखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जिलाए जाते थे। जिस तरह से कि यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने वाले चंगे हो जाते, वैसे ही शिष्यों के रुमाल, अंगूठे, चादर से बड़े चंगे हो जाते। तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। दशज्ञाओं क्रूस पर भेज द्वारा तूने सृष्टि में आई परमेश्वर, तूने इजराइलियों को छुटकारा दिया। पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि का उद्धार, आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल, निर्भय, कृपा, विश्वास, नम्रता, उत्सम यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार, उस मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। और जिस तरह से परमेश्वर सृष्टि बनाई तो केवल कहा सब कुछ हो जाए। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र सब कुछ को बनाया। 6वां दिन इंसान को बना के 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों को सामत के साथ परमेश्वर। और तेरे मधुर मीठे नाम यीशु नाम जो कि परमेश्वर की है। परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को कुमारी मरियम की ओर भेजा कि तुम्हें एक बालक हो, उसका नाम यीशु रखना, मुक्तिदाता, उद्धारदाता, जीवनदाता, इम्मानुएल। और उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर जिसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार है। जिस तरह से अंधकार आत्माओं को नष्ट किया, हमें स्वतंत्रता दी है। और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ के प्रभु का आत्मा पवित्र में स्वतंत्रता है, वो तेरे सुंदर के स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। और परमेश्वर कहते निर्गमन 15:26 में कि मैं तुम्हारे चंगा करने वाला परमेश्वर में चंगा करूँगा, चंगी हो जाओगी। हिमालय की 4:2 जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरण या प्रकाश से भले चंगे हो जाओगे। ऐसा अंठान तो शीघ्र ही भला चंगा हो जाएगा। निर्गमन 13:25 वही मरों को दूर करता है। भजन संहिता 21:7 परमेश्वर कदम छुड़ाएगा, तेरी रक्षा करेगा। 91 में कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। और तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर। जिस तरह से यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे की जाते हैं, यीशु पर 39 कोड़े लगाए गए और यीशु घाव भले चंगे का। ईसाई 53:4-5 में लिखा है कि कोड़े खाने चंगे की जाते हैं, उनके घाव भले चंगे की जाते हैं।
अपने क्रूस पर से आदान प्रदान, सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया ताकि हमारे सिर पर भी कोई भी दर्द संचाओं चिंताओं को क्रूस पर से उसने उस कांटों के मुकुट से खींच लिया, बदले में अच्छे सुख शांति खुशी प्रदान किया। और इस कंधे पर क्रूस लादा जाता, वास्तव में क्रूस का बोझ हमारे पापों का बोझ था। कलवारी पहाड़ पर ले जाना 50 फीट ऊंचा, इससे पहले कोड़े लगाते थे और लगभग 39 कोड़े लगा। लिखा है कि कोड़े खाने से हम चंगे के जाते हैं, और लिखा है कि इस घावन भले चंगे के जाते हैं। यीशु ने लहू बहा दिया ताकि हमारे पाप धुल जाए। और इसने जैसे पहला यूहन्ना 2:3 में लिखा है, इस मसीह का लहू में सब पापों से शुद्ध कर देता है। और यीशु के हाथ पैरों को कीलों से ठोका जाता ताकि उन कीलों के द्वारा हमारे हाथ पैर की तकलीफों को भी यीशु उस कीलों से खींच लिया, बदले में स्वस्थ शांति खुशी प्रदान की। उसे मर करके भी जी उठा और जी उठने सब कुछ पर विजय प्राप्त किया। उसी विजय का विरासत और खुशी या तासेरा मुकुट हमें दी है। क्रूस पर से आदान प्रदान किया। पिता होते पर आत्मा की शांति, पिता पर स्तुति नहीं हुआ ने दुनिया मनुष्य बना अल्फा में 10 क्रूस पर 10 स्वर्गीय सेनाओं साथ परमेश्वर, जैसे भजन संहिता 34:7 में कि परमेश्वर अपनी स्वर्गीय सेनाओं का हमारे रक्षक लिए भेज देता है। वो घेरा बनाई हुई रक्षा करती है। और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती परमेश्वर ज्वाला में तलवार की तरह, और वह जो अपनी स्वर्गीय सेनाओं के साथ और लोही खंभे पीतल की दीवार की तरह अपने पंखों के नीचे हाथों के नीचे सुरक्षित रखता है। तेरे मुझे मीठे नाम है परमेश्वर 10 क्रूस पर बेले पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि प्रमोद आत्मा के फल प्रेम कृपा विश्वास नम्रता है उत्तम यीशु के सबसे मीठे नाम यीशु नाम है 10 क्रूस पर बेले पवित्र आत्मा के वरदान आत्मिक फलों के साथ परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि परामर्श धार्यमंदारी सदा परमेश्वर आत्मा के फल प्रेम कृपा मेल धीर भलाई कृपा विश्वास नम्रता है उत्तम यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम है 10 तूने इजराइल को छुटकारा जिस तरह से परमेश्वर जैसे मूसा ने छड़े में लाल समुद्र 2 भाग चट्टान से झरने कड़वे जल को मीठी स्वर्ग से रोटियां गिरा कनान दिशले चला और जिस तरह की समस्या के अंगों से कपड़े छुन बले चंगे हो जाते वैसे उनके रुमाल अंगों चादर चलो बले चंगे हो जाते तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर 10 क्रूस पर बहने को पवित्र आत्मा के वरदान आत्मा स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आसिम पर यीशु के मधुर मीठे नाम यीशु की मुझे स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आसिम परमेश्वर सभी के ऊपर जितने देख रहे हैं जिनका ध्यान है ख्याल परमेश्वर तेरी इच्छाओं के अनुसार परमेश्वर स्वर्ग से सारे हथियारों को आसम सभी रेल दे हर एक प्रॉब्लम चलिए सुनसान नकारात्मक नष्ट हो स्वतंत्र कर दे सच कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से जैसे परमेश्वर कहता है तेरी सारी तमन्नाओं योजनाओं का मनोकामनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर हूँ स्टडी कार्य नौकरी जीवन पारिवारिक सभी क्षेत्र में जो कि परमेश्वर अपने लोगों को एक अच्छे अंकों की सफलताओं के साथ अच्छे करियर फ्यूचर देता हूँ उनके पास सब कुछ का भंडार है और कहता है मांगो तुम्हारे आनंद पूरे हो जाएंगे और परमेश्वर का हाथ हमेशा खुला रहा तेरे मधुर मीठे नाम है परमेश्वर 10 क्रूस पर बेले परमेश्वर आत्मा जीवन आयसु के लहू ये स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष परमेश्वर सभी के रूडल दी परमेश्वर हर एक प्रॉब्लम चलिए सुनसान अपने स्वतंत्र कर दे सच कर दे स्वस्थ कर दे पवित्र कर दे जीवन खुशियों से भर दे और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ जो चलते हुए जीवन को पाए बल्कि भरी पूरी का जीवन पाए तेरी महिमा और निकाल तक करते रहो तेरी स्तुति माँ सदा सदा होती रहे पिताओं तो पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ठीक है परमेश्वर तूने जब अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई खुशी प्यार की आशीष दी सभी आत्मों के लिए धन्यवाद कहते हैं। जैसे परमेश्वर आत्मा में कहना है एक व्यक्ति जिसका नाम सुशील कुजूर है वो +2 या 12वीं क्लास में फेल हो गया था लेकिन परमेश्वर उनके बुद्धि ज्ञान की समझ के आशीष से परमेश्वर वो अच्छे दर्जे में पास करने के लिए ज्ञान बुद्धि परामर्श देता क्योंकि वो परेशान था 2-3 बार एग्ज़ाम शायद 2 बार 1 या 2 एग्ज़ाम दे चुका है किंतु वो आगे भी पढ़ना चाहता लेकिन किसी कारण से रोग बीमारी समस्याओं से तो आगे नहीं पढ़ सका लेकिन परमेश्वर उनकी सारी रोग बीमारी समस्याओं को दूर करके उन्हें सफलताओं की वह शुरुआत देता। एक बहन जो प्रार्थना करती थी रोने वाला किंतु उन्हें डर था कि मुझे कुछ हो जाए या मैं कहाँ कैसे और इस तरह से उन्हें कुछ भय डर बना रहा था लेकिन परमेश्वर उनके सारे भय को दूर करके वह जो करना चाहती थी उनके सारे उद्देश्य को ध्येय को पूरा करते रास्ता साफ करता है और जीवन की खुशियाँ प्रदान करता है। पवित्र आत्मा के वरदान आत्मिक फलों के साथ परमेश्वर उन्हें भरता है भरना चाहता है। और वैसे ही एक और जो भाई है जिसका नाम है लियोनार्ड जो बाइबल जरूर पढ़ते हैं किंतु
पढ़ते समय कुछ समझ में आती या कुछ नहीं आती, बहुत कोशिश किया किंतु उन्हें कुछ डिस्टर्बेंस रुकावटें आती थी, लेकिन परमेश्वर के सारी रुकावटों को दूर कर दे, विचार को दूर करके उन्हें उस समझ ज्ञान की आत्मा परमेश्वर पवित्र आत्मा के भर को उन्हें ज्ञान बुद्धि की परामर्श देता है। उसके साथ ही और भी कुछ हैं जो प्रार्थना करते हैं किंतु उस तकलीफ़ों के चलते वह ठीक से नहीं कर पाते थे, और यह समय जो कुछ ऐसे बीमारी समस्याओं से जो गुजर रहे थे, और यह समय जो कि ऐसे बीमारी समस्याएं से जो फैली हुई है वायरस संबंधी परमेश्वर अपने लहू जल को परमेश्वर से उकेल कर उस हरेक उस वायरस या कीटाणु रोगाणु या कोरोना के वायरस या कीटाणु को नष्ट करता है परमेश्वर, और जिसमें बहुत सारे लोग जो ग्रसित हैं, इमरेंस शामिल, टिक्के, आजान, मरियम, सुरिन, इस्लाम, अरबिन, जो ऐसे बहुत सारे लोग जो ग्रसित या ऐसे कुछ वायरस से हैं, लेकिन परमेश्वर ने पूर्णतः छुटकारा देता है, मुक्ति देता है, प्यार देता है, चंगाई देती है। एक बहन जिसका वो तकलीफ था क्योंकि प्रेगनेंसी में है और उन्हें डर है, और क्योंकि उन्हें कुछ पहले उन्हें बच्चा जो होने वाला है और उन्हें डर है, लेकिन कुछ कमज़ोर है नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्हें उन सारे डर को दूर करके परमेश्वर एक नियमित या स्वाभाविक या परमेश्वर से जो है परमेश्वर उन्हें नए जन्म की बच्चे के आशीष के साथ उन्हें परमेश्वर समर्थ और योग्य बनाता है, और जिनको प्रदान करता है वह बालक जो जिसका नाम लड़का होगा, और वह परिवार की खुशी के लिए सब इंतज़ार कर रहे हैं। उनमें से और भी लोग हैं जिसको प्रेगनेंसी समय अभी कुछ तकलीफ़ें वगैरह होती, लेकिन परमेश्वर सनम, इनिमा, जसिका, रबीना, टीना, ऐसे कुछ जो उन्होंने अभी बच्चे जन्ने का समय है, लेकिन उन्हें तकलीफ़ें या ऐसे डर है, लेकिन सारे डर को दूर करके परमेश्वर अपने उस नियंत्रण में लेकर, कंट्रोल में कर उन्हें आशीष देकर कोई डर नहीं, परमेश्वर उस बच्चे के आशीषों के साथ जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। किसी को बोन की हड्डी और इम्यूनिटी की कुछ कमी या समस्याएं या क्षमता में कमी के उन्हें तकलीफ की हो रही, कि परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी प्रदान करता है। इसी तरह से और भी कुछ लोग हैं जो पारिवारिक समस्याएं, जीवन की समस्याएं, क्षमता लायक और आसान परमेश्वर सारी समस्याओं को दूर करके उन्हें जीवन खुशियाँ प्रदान करता है, और परमेश्वर आशीष, खुशी, चंगाई का आरती परमेश्वर के उन सारे आशीषों के लिए उसकी महिमा, स्तुति और प्यार उसे धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की जय जयकार करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, आमीन। परमेश्वर